नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी प्रदेश की 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान आचार संहिता लगने से पहले ही कर सकती है। बीजेपी ने प्रदेश की विधानसभा सीटों को ए, बी, सी और डी कैटेगरी में बांटा है, जिसमें बी, सी और डी कैटेगरी की करीब 27 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। ये ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनावों में बेहतर नहीं रहा। चर्चा यह भी है कि इन सीटों पर भाजपा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही उम्मीदवार उतार देगी। साथ ही प्रदेश नेतृत्व को फील्ड में उतरकर एक्टिव रहने और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाकर चुनावी अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बीजेपी की तरफ से रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग कैटेगरी में सीटों को डिवाइड किया गया है। ए, बी और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में ये तमाम सीटों को डिवाइड किया गया है और परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही ये तय किया जाएगा कि कहां पर ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी बैठक रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि 27 ऐसी सीटें हैं जो कि बी, सी और डी कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं। इन सीटों पर बीजेपी जल्द प्रत्याशी उतारने की भी सोच रही है। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनाव में जहां खराब रहा है, वहां पर पार्टी ज्यादा फोकस करेगी। तो सीईसी की बैठक में प्लान तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही उम्मीदवार उतार देगी। साथ ही प्रदेश नेतृत्व को फील्ड में उतरकर एक्टिव रहने और नाराज कार्यकर्ताओं को मनाकर चुनावी अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सीईसी की बैठक में प्लान तैयार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश की सीटों को ए, बी, सी और कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 27 सीटों पर ये कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले विधानसभा चुनावों में बेहतर नहीं रहा है। डी, आपको बता दें, वो कैटेगरी है जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब माना गया है। आपको बता दें कि जहां पर कभी भी बीजेपी की तरफ से जो सीटें हैं वहां पर जीत नहीं दर्ज की गई है। तो इस तरह से बीजेपी ने अलग अलग तरह से सीटों को डिवाइड किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही यह भी कहा गया कि प्रदेश नेतृत्व फील्ड में उतरेगा, एक्टिव रहने की बात कही गई है। जो नाराज कार्यकर्ता हैं उन्हें बनाकर चुनावी अभियान तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बेहद महत्वपूर्ण कल की बैठक मानी जाती है क्योंकि जिस तरह से फोकस करने की जरूरत है बीजेपी को छत्तीसगढ़ में, उस तरह से रणनीति भी बीजेपी तैयार कर रही है। देखिए कीर्ति, ऐसा पहली दफा देखा गया है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही भाजपा हाईकमान इस तरह से एक्टिव हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव समिति की बैठक हुई है टिकट के मसले को लेकर। छत्तीसगढ़ इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि करीब 15 साल तक यहाँ पे सत्ता रही भाजपा की, लेकिन एक झटके में इस तरह से भाजपा ने सत्ता गंवाया कि ऐसा राष्ट्रीय हाईकमान के नेता भी नहीं सोचे होंगे, प्रदेश हाईकमान के नेता तो सोचे नहीं होंगे कि महज 15 सीटों पे सिमट गई भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में, वो जो 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में राज की। अब सबसे बड़ी बात है भाजपा के लिए और सबसे बड़ी चुनौती है फिर से सत्ता में वापसी। अब ये सत्ता में वापसी हो क्या, इस पे रणनीतिक तौर पे मंथन हो रहा है। कल जब चुनाव समिति की बैठक हुई उसमें भी मंथन इसी बात को लेकर हुआ कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला रहेगा विशेष तौर पे टिकट बंटवारे का, जो फॉर्मूला इस बार कारगर हो सकता है। चर्चा हुई सबसे ज्यादा जिन सीटों पे भाजपा की हार रही है या जो सीटें अब तक भाजपा को मिली ही नहीं है, करीब 4 से 5 ऐसे सीट होंगे मुझे लगता है जहां पे भाजपा छत्तीसगढ़ बनने के बाद से जीत ही नहीं दर्ज कर पाई। इसे डी कैटेगरी में रखा है भाजपा हाईकमान ने। और यहां पे इसके अलावा करीब 20 से अधिक ऐसे सीट है, 27 लगभग सीट है, जहां पे अभी से ही प्रत्याशी उतारने की तैयारी भाजपा में लगभग पूरी हो चुकी है। घोषणा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हो जाएगी, इस बात के भी संकेत मिले हैं। हाँ, यह भी कहा गया है प्रदेश नेतृत्व को कि जो प्रमुख दावेदार हैं इन सीटों पे
उन्हें अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए कह दिया जाए, अपनी तैयारी रखने के लिए कह दिया जाए। नेताओं को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी कहा गया है। जातिगत समीकरण इस बार बहुत बड़ी भूमिका भाजपा में टिकट बंटवारे में निभाएगा कीर्ति, ये बात भी स्पष्ट तौर पे सामने निकल के आई है। तो लगभग फॉर्मूला टिकट बंटवारे का सेट भाजपा ने छत्तीसगढ़ के लिहाज से कर लिया है। बिल्कुल, तो यहां पर रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं, फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।